डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन इज अ कार्डियक स्टिमुलेंट, जैसे हम कहें दिस इज अ ग्लाइकोसाइड, या कह सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एजेंट। अब जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जब शुगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटी के साथ कंबाइन करती है, फॉर एग्जांपल स्टीरोल्स, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि दीज आर ग्लाइकोसाइड्स, इसमें डिजिटैलिस, डिजिटैलिन, डाइजॉक्सिन वगैरह आ सकते हैं। अब ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, दीज आर कार्डियक स्टिमुलेंट। ये करते क्या है कि जो क्रोनिक हार्ट फेलियर में जब हार्ट सही तरह पंप नहीं कर रहा होता, तो उस हार्ट को जाकर स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी कार्डियक आउटपुट जो इंक्रीज हो जाती है, और जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो ट्रीट हो जाती है। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो हमें पता है कि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है वो किसी भी कार्डियक डिजीज़ की फाइनल कॉम्प्लिकेशन, अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। हो सकता है एमआईओ, हो सकता है हाइपरटेंशन हो सकता है कोई वैल्वुलर, कोई वास्कुलर डिजीज़ वगैरह होती है। सबकी अल्टीमेट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, विच इज़ कॉल्ड हार्ट फेलियर। अब जब हार्ट फेलियर की कंडीशन होगी तो उसकी टिश्यू परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब इन्हीं टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन होता है रीनल, तो रीनल ब्लड फ्लो जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो देर इज डिक्रीज इन द रीनल ब्लड फ्लो। जब किडनीज को सही तरह ब्लड नहीं आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होगी, और जितने भी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो क्या करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे। अब जब सॉल्ट और वाटर रिटेंशन होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? प्लाज्मा का वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल वीनस प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज करेगा, और सेंट्रल वीनस प्रेशर अल्टीमेटली अगेन इस सारे साइकिल को जो होगा सपोर्ट करेगा, जिसे हम कहें प्री लोड जो है वो इंक्रीज करेगा। अब जब रेनिन रिलीज करेगी किडनी, ठीक है, तो वो रेनिन एक एंजाइम है, वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्ट करेगा। ये एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में जाएगा, वहाँ पर एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो इसको चेंज करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो दो काम करेगा, या तो ये एल्डोस्टेरोन निकलवाएगा, या फिर ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा। अब जो एल्डोस्टेरोन है वो आगे फर्दर क्या करेगा? सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करेगा, और अगेन ये जो विशियस साइकिल है ये चल पड़ेगा, इसको फेवर करेगा। अब जो दूसरी साइड पे एंजियोटेंसिन 2 वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा था, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा रहा था, इसकी वजह से क्या होगा? वास्कुलर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी, और फाइनली जो आफ्टर लोड है हार्ट का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अब इसके अंदर ढेर सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो हम हर स्टेप के ऊपर हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट फेलियर जब कार्डिक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसमें हम बीटा एगनिस्ट दे दें। ये एक्यूट हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में होगा, बीटा एगनिस्ट देंगे। और अगर क्रोनिक हार्ट फेलियर है तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। इसके अलावा आईएफ ब्लॉकर्स जो कि फनी चैनल ब्लॉकर्स हैं वो दे सकते हैं। उसके अलावा नेप्रिलाइजिंग इनहिबिटर्स ये क्रोनिक हार्ट फेलियर में देंगे, जिसे कहते हैं वेल्सार्टन साकिबिट्रिल का कॉम्बिनेशन। उसके अलावा जो टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हुई है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, वेजोडाइलेटर्स देंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्रालाजीन। उसके अलावा जो रेनिन रिलीज है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एलिस्किरिन देकर, या जो एस एंजाइम है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एस इनहिबिटर्स देकर, जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, या फिर आर्ब्स देकर, जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बाइंडर्स के इनहिबिटर्स हैं। उसके अलावा जितनी भी वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं वेजोडाइलेटर्स देकर, और अगेन फाइनली जो भी आफ्टर लोड है उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं अगेन वेजोडाइलेटर्स देकर, जिसमें हाइड्रालाजीन आएगा। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें जिसमें सॉल्ट और वाटर रिटेंशन, या जिसे हम कहें प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं डायूरेटिक्स देकर। डायूरेटिक्स काफ़ी किस्म के हो सकते हैं, लूप डायूरेटिक्स भी हो सकते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक्स भी हो सकते हैं, पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स भी हो सकते हैं। और फाइनली जो प्रीलोड है इसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? SGLT2 इनहिबिटर्स देकर, जिस तरह एम्पाग्लाइफ्लोजन, डैपाग्लाइफ्लोजन, और इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रीलोड जो है वो डिक्रीज करेगा। तो अगर स्पेसिफिकली डाइजॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो ये क्या करता क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट करता है। अब सेल के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप होता है, ये पंप नॉर्मली करता क्या है कि पोटाशियम को अंदर लाता है और सोडियम को बाहर की तरफ फेंकता है। अब जब डाइजॉक्सिन इसको इनहिबिट कर देगा, ये पंप सही तरह काम नहीं करेगा, तो जो सोडियम है वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की बढ़ जाएगी, और पोटाशियम की इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब जैसे जैसे सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होगा, सेल इससे डील करेगा। सेल किस तरह डील करेगा? साइड पर एक और एक्सचेंजर होगा विच इज़ कॉल्ड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। ये एक्सचेंजर क्या करेगा? इस सोडियम को बाहर फेंकना स्टार्ट कर देगा, बट इन रिटर्न ये क्या करेगा? कैल्शियम को सेल के अंदर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा।
तो जो फाइनल इफेक्ट होगा हम कह सकते हैं कि देयर इज इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड देयर इज डिक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड देयर इज डिक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम। तो अब क्योंकि आयंस जो हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं तो उसकी वजह से कुछ हार्ट के ऊपर इफेक्ट्स आएंगे। मैकेनिकल इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, हार्ट की जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर गया है विच इज़ कॉल्ड पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट, और इसे हम कहते हैं कि ये डिजिटॉक्सिन इस तरह काम करता है, डिजिटैलिस इस तरह काम करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। इसके अलावा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम टाइप इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज एवी ब्लॉक, और अगर इसको ईसीजी में देखना चाहें तो जो पीआर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज देयर इज एवी ब्लॉक। उसके अलावा क्या हो सकता है, बाईफेजिक जो है वो टी वेव नजर आए, और ये क्यों होगी, ये पोटाशियम आयंस की वजह से होगी। और इसके अलावा एक और स्ट्राइकिंग फीचर है डाइजॉक्सिन का ईसीजी में, दैट इज हॉकी शेप्ड, या फिर जिसे हम कहें इनवर्स एसटी सेगमेंट। तो अगर डाइजॉक्सिन के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ गिवन ओरली एंड यूजली विद अ लोडिंग डोज। इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो रीनल के थ्रू होती है, हाफ लाइफ जो होती है वो 36 आवर्स होती है। तो क्लिनिकल यूज़ की बात करें डाइजॉक्सिन की तो एफिब में दे सकते हैं। उसके अलावा हार्ट फेलियर मोस्टली हम इसको नहीं यूज़ करते, लेकिन अगर डायरेटिक्स या एस इनहिबिटर सही तरह काम नहीं करें तब हम हार्ट फेलियर के केस में जो होगा वो डाइजॉक्सिन यूज़ करेंगे। हार्ट फेलियर जो होता है वो एक्यूट हार्ट फेलियर भी हो सकता है और दैट क्रोनिक हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो जो डाइजॉक्सिन होता है वो मोस्टली हम क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स डाइजॉक्सिन के क्या हो सकते हैं, ये खुद भी एरिथमिया कॉज करा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एवी कंडक्शन की ब्लॉकेज कराता है। उसके अलावा एक्टोपिक पेसमेकर एक्शन डाइजॉक्सिन का हो सकता है। डाइजॉक्सिन का एक और साइड इफेक्ट है कि इसकी वजह से येलो विजन होगी, नोजिया होगा और वॉमिटिंग होगा। ये वो कॉमन नोजिया वॉमिटिंग नहीं है जो हम हर ड्रग के साथ लिखते हैं, ये सीरियस वाला नोजिया और वॉमिटिंग है। तो अगर हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट की ड्रग्स की बात करें तो उसमें बाकी ड्रग्स आ सकती हैं। उसमें फिरोसमाइड, टॉर्समाइड, ब्यूमेटिनाइड और एथेक्रानिक एसिड आ सकते हैं। आप इसमें से जो फिरोसमाइड, टॉर्समाइड और ब्यूमेटिनाइड है, दिस इज सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स, और इसमें से जो फिरोसमाइड है दिस इज अ प्रोटोटिपिकल ड्रग, और जो एथेक्रानिक एसिड है दिस इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अब ये जितने भी लूप डायरेटिक्स हैं ये एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रोनिक हार्ट फेलियर दोनों में यूज हो सकते हैं। उसके अलावा डोपामीन है, डिप्यूटामीन है, दीज आर बीटा एगनिस्ट, और जो बीटा एगनिस्ट होते हैं वो सिर्फ हम एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। क्रोनिक में हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। सो डिप्यूटामीन, डोपामीन एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर्स। उसमें डायपिरिडामोल, एनावरिनोन, मिलरिनोन, सिलोसाजोल, एनॉक्सिमोन और थियोफाइलिन्स आ सकती हैं। ये भी हम हार्ट फेलियर में जो होगा वो यूज़ करेंगे, और हार्ट फेलियर में भी एक्यूट हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में। उसके बाद कुछ और ड्रग्स का जो है वो ग्रुप आ सकता है, दीज आर कॉल्ड द वेजोडाइलेटर्स। उसमें आ सकता है हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन जो है वो आर्टरीज को डायलेट करेगा। देन वी हैव नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आर वीनोडाइलेटर्स, ये वेन्स को डायलेट करेगा। उसके अलावा जो नाइट्रोप्रोसाइड और नाइसेरिटाइड है वो हम यूज़ करेंगे एक्यूट हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में। और इसके अलावा जो हाइड्रालाजीन और इसके अलावा आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट ये हम यूज़ करेंगे क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में। देन वी हैव अगेन फिरोसमाइड, टॉर्समाइड, ब्यूमेटिनाइड और एथेक्राइनिक एसिड। तो ये हम एक्यूट हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं और ये हम क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ प्रिल्स हैं, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, क्विनाप्रिल, बेंजाप्रिल और फोसिनोप्रिल। ये जितने भी प्रिल्स हैं दीज आर एस इनहिबिटर्स, और जितने भी एस और आर्ब्स, ये वाले एस हैं, एप्स और आर्ब्स जितने भी होते हैं वो हम क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सार्टन्स हैं, लो सार्टन, वेल सार्टन, कैंडी सार्टन और इर्बी सार्टन। ये जितने भी सार्टन्स हैं दीज आर कॉल्ड आर्ब्स एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, और ये अगेन हम क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, उसमें आ सकता है क्लोथैलिडोन, क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इंडेपामाइड और इसके अलावा मिटोलोजोन। ये जितने भी थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं ये अगेन क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और डायूरेटिक्स हैं, इन्हें हम कहते हैं दीज आर पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। उसमें आएगा स्पायरोनोलैक्टोन, एप्लेरिनोन, अमाइलोराइड और ट्राइएम्ट्रीन। ये भी हम क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ दो ड्रग्स हैं, डिजिटॉक्सिन और डाइजॉक्सिन। ये दोनों ड्रग्स भी कार्डिक स्टिमुलेंट्स हैं और ग्लाइकोसाइड्स हैं, और ये हम यूज़ कर सकते हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में।
इसके अलावा इवेब्राडीन ये भी यूज़ कर सकते हैं। इवेब्राडीन इज़ IF ब्लॉकर, जिसे हम कहें दिस इज़ फनी चैनल, या फिर करंट इनहिबिटर, या जिसे कहें रेट इनहिबिटर। तो इसमें इवेब्राडीन ये भी हम क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज़ कर सकते हैं। देन फाइनली वी हैव नेप्रिलाइजिन इनहिबिटर। नेप्रिलाइजिन एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करता है, और इस कॉम्बिनेशन कहते हैं वल्सार्टन सैक्यूबिट्रिल, और ये भी क्रोनिक हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं।